नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना सिवारा में तैनात थाना अध्यक्ष आशीष तोमर व 2 दरोगा व 4 सिपाहियों को अवैध खनन के चलते एसपी ने किया लाइन हाजिर। जी आपको बता दें, मिट्टी के अवैध खनन कराने के मामले में बिजनौर एसपी हुए सख्त। बड़े पैमाने पर रात के अंधेरे में किया जा रहा था अवैध खनन। अवैध खनन में लिप्त थाना अध्यक्ष आशीष तोमर व 2 दरोगा व 4 सिपाहियों पर गिरी एसपी की गाज। सभी को किया लाइन हाजिर। आपको बता दें, इस वक्त की खबर जनपद बिजनौर के थाना सिवारा से, जहां सिवारा थाना अध्यक्ष आशीष तोमर को किया गया है लाइन हाजिर और उनके साथ में 2 दरोगा व 4 सिपाहियों को अवैध खनन के मामले में लिप्त पाए जाने पर आशीष तोमर थाना सिवारा को किया गया है लाइन हाजिर। सिवारा से हमारे संवाददाता मोहम्मद जुबेर की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र के जंगल में पेड़ से लटका मिला युवक का सब पेड़ पर लटका मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र अंतर्गत जंगल ग्राम उमरपुर पालकी में पेड़ से एक शव लटका हुआ मिला। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने सबको कब्जे में लिया और सबकी शिनाख्त सोनू निवासी ग्राम उमरपुर पालकी थाना शेरकोट के रूप में हुई। स्थानीय पुलिस द्वारा सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भेजा। मौके पर पहुंचे परिजनों का रो कर हुआ बुरा हाल। स्थानीय पुलिस घटना की गहनता से जांच पड़ताल में जुटी और क्षेत्राधिकारी धामपुर ने घटनास्थल का किया निरीक्षण व संबंधित अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। शेरकोट से हमारे संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के थाना किरतपुर क्षेत्र के ग्राम में 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट, जिसमें एक पक्ष की मां बेटी गंभीर रूप से घायल। पीड़ित द्वारा पुलिस को सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायलों को उपचार के लिए सीएससी में कराया भर्ती। थाना प्रभारी को प्रार्थना पत्र देकर की कार्रवाई की मांग। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना किरतपुर क्षेत्र के ग्राम बहादुरपुर के निवासी चंद्रपाल पुत्र किशोरी लाल व सुरेश कुमार में पिछले काफी समय से जमीनी विवाद चल रहा है। सोमवार की देर रात्रि दोनों पक्ष विवाद को लेकर आमने सामने आ गए और देखते ही देखते दोनों में लाठी डंडे चलने लगे, जिसमें सुरेश पक्ष की पत्नी रीता देबू उम्र 55 वर्ष निवासी बहादुरपुर व उसकी पुत्री कुमारी जागृति 24 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को उपचार के लिए किरतपुर सीएससी में भर्ती कराया। वहां पर उनका उपचार हुआ। पीड़ित के पुत्र वीरेंद्र कुमार ने बताया कि चंद्रपाल आए दिन उनको पिछले मुकदमे वापस लेने व जान से मारने की धमकी देता रहता है, जिसके चलते उसने मेरे परिवार पर यह हमला किया। पीड़ित ने थाना प्रभारी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। किरतपुर से हमारे संवाददाता निशांत गिरी की रिपोर्ट। एक विपक्ष के घर के आगे को है, परंतु उन्होंने हमें अकेला देखकर मेरी बहन को जबरन घर में खींचने की कोशिश की, जिसका विरोध करने पर मेरी बड़ी बहन आई, उसे भी घर मारा पीटा और मेरी माँ जिसे देखकर मेरी माता जी आई और उसे भी मारा, खूब मारा। इन्होंने विरोध करने पर सुमित कुमार पुत्र श्री चंद्रपाल कुमार जो कि किशोरी लाल के हैं, और जी मिथिलेश वाइफ ऑफ चंद्रपाल, निधि पुत्री चंद्रपाल, ज्ञानेंद्र पुत्र देवेंद्र कुमार जो कि बीएसएफ में है। ये हमें पैसे की धौंस दिखाते हैं। और उमा देवी जो कि पागल का रोल करती हैं, पागल है नहीं, उसने भी पूरा सहयोग करा घर में खींचने का, हमारे घर में बदसलूकी करने का पूरा प्रयास करा। हमारी रिपोर्ट पर 100 नंबर और 108 नंबर आई और हम रिपोर्ट लिखाने जा रहे हैं जब थाने में। झगड़ा किस बात को लेकर भैया? झगड़ा किसी बात को लेकर नहीं, हमारे वाद विवाद पहले चल रही है। उसने हमारी बहन के साथ पहले बदतमीजी करी थी, जो कि 2-3 साल पहले चली आ रही थी। उसकी अब तारीख चल रही है। हाँ, जो कि अब तारीख चल रही है। थाने में मुकदमा दर्ज है। हाँ, थाने में मुकदमा दर्ज है, जो कि अब जब तारीख चल रही है वो कह रहे हैं कि या तो मुकदमा वापस लो, नहीं हम तुम्हें जान से मार देंगे। इसलिए हमारी बहन को और मेरी माताजी को देखकर अकेले हम दोनों बाप बेटा अपने काम पर थे। मेरी घरवाली और मेरी लड़की अपने घर पर थी, काम कर रही थी। इनके लड़कों ने हमारे बच्चों के साथ में बदसलूकी करी और हमारे इनको भी 2 मुकदमे 2-3 चल रहे हैं। मेरी पहली लड़की के साथ में इसकी लड़की का वो चल रहा मुकदमा, ज्ञानेंद्र रिंकू। हाँ, इसने बहुत बदतमीजी ये धौंस दे रहे हैं, बार धौंस दे रहे हैं, या तो मुकदमे वापस। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश चंद्र है जी। क्या लगता है आप इनके? मैं इनका पापा लगता हूँ लड़की का। हाँ, और अच्छा। मिसेज रीता देवी है। अच्छा, तो कब से चल रहा है झगड़ा? किस बात को लेकर झगड़ा है? 4 साल हो गए साहब। इसने मेरी लड़की के साथ में बदतमीजी करी थी। हाँ।
जनपद बिजनौर के नजीबाबाद के कस्बा शानपुर में डायमंड जुबली फ्यूल सेंटर के नाम से इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप स्थित है, जिसमें मंगलवार को सुबह बारिश आने के वक्त बारिश के कारण लगा हुआ स्ट्रक्चर सेट भरभरा कर गिर पड़ा। गनीमत यह रही कि सेट के नीचे कोई वाहन या कोई व्यक्ति उस वक्त मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि पूरी तरह स्ट्रक्चर बहुत ही हल्की पत्तियों का बना है। यह पूरा स्ट्रक्चर मजबूत नहीं है। एक हल्की सी बारिश में ही यह हाल हो गया, तो आगे आने वाली बरसात में क्या हाल होता। अभी तो पूरी बरसात बाकी है, देखना यह होगा कि उच्च अधिकारियों व पेट्रोल पंप मालिक क्या एक्शन लेते हैं। आपको बताते चलें कि उच्च अधिकारियों द्वारा स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मजबूत बनाने के आदेश होते हैं, लेकिन पेट्रोल पंप मालिक अपना पैसा बचाने के लिए हल्की पत्ती और हल्की एंगलों द्वारा स्ट्रक्चर तैयार करा लेते हैं। पेट्रोल पंप स्वामी पेट्रोल के ग्राहकों की जान से खिलवाड़ करते हैं। उच्च अधिकारी इस पर ध्यान नहीं देते। पेट्रोल पंप द्वारा दी जाने वाली ग्राहकों के लिए सेवाएं भी शोपीस बनी हुई हैं। रिपोर्ट द्वारा पेट्रोल पंप स्वामी से पूछे जाने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला और बाइट देने से भी इंकार कर दिया गया। पेट्रोल पंप स्वामी को सूचना मिलने ही जल्द से जल्द पेट्रोल पंप पर पहुंचे और अपनी कमियां छुपाने के लिए स्ट्रक्चर की मरम्मत कराना शुरू कर दिया। एक तो पेट्रोल पंप की महंगाई की मार झेल रहे ग्राहक, ऊपर से ग्राहक की जान से खिलवाड़ कर रहे पेट्रोल पंप स्वामी। नजीबाबाद से हमारे संवाददाता आकिब हुसैन की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर पहुंचे किसान नेता नरेश टिकैत ने किसान महापंचायत में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचकर किसानों को किया संबोधित। बिजली विभाग पर साधा निशाना। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के जीतपुर खरक में आज किसान महापंचायत महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने बिजनौर पुलिस प्रशासन के विरोध में 1 दिवसीय किसान महापंचायत की। नरेश टिकैत ने बिजली विभाग पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों का उत्पीड़न करने और किसानों की गिरफ्तारी करने के विरोध में हो रही किसानों की महापंचायत, और कहा कि जिन किसानों को गिरफ्तार किया गया है जल्दी ही नहीं छोड़ा गया तो एक बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ जाएगा। बिजली विभाग जो किसानों पर तानाशाही दिखा रहा है, उसकी तानाशाही नहीं चलेगी। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के कृतपुर क्षेत्र में 40 सालों से लगातार पद यात्रा कर रही एक्सकॉन द्वारा राधा कृष्ण की रथ यात्रा ने नगर क्षेत्र का भी भ्रमण किया। रथ यात्रा में राधा कृष्ण के भक्त राधा कृष्ण के भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे। राधा कृष्ण के भक्तों ने बताया कि एक्सकॉन द्वारा 1982 से लगातार यह रथ यात्रा भारत की 6 बार पद यात्रा कर चुकी है। भारत के ग्रामीण क्षेत्र, नगर एवं शहरों में पद यात्रा कर चुकी है। 7वीं बार वह भारत की पद यात्रा पर निकले हैं। अब तक वह 40 सालों में 2,75,000 किलोमीटर के पद यात्रा कर चुके हैं। पद यात्रा द्वारा उनका उद्देश्य समाज को ईश्वर से जोड़ना है और उन्होंने जनता को संदेश दिया कि वह धूम्रपान मदिरा का सेवन छोड़कर भगवान की भक्ति में ध्यान लगाए। संवाददाता कपिल रस्तोगी की रिपोर्ट। चारों धामों की पैदल यात्रा 1984 से चल रही है। द्वारका, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम की ये 6 बार परिक्रमा हुई है। ये 7वीं बार परिक्रमा है। 2012 में हम लोग आपके नगर में आए थे। ये हरिनाम का संकीर्तन, गीता, भागवत, रामायण, इन ग्रंथों का प्रचार प्रसार करना इस पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। भगवान का नाम का संकीर्तन करना, प्रसाद बांटना, और ये नशा मुक्ति है। इसे लोग कैसे दूर रह के आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, सुखी समाधानी जीवन यापन कर सकते हैं, इस पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। और आप नगर की जनता से कुछ संदेश दे देना। आप आज आपने शोभा यात्रा निकाली है, आज नगर की जनता को संदेश पहुँचाना चाहेंगे? हाँ, वो गीता में भगवान बोलते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान बोलते हैं हम संसार में इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन एकमात्र कृष्ण की शरण में आता है या राम जी की शरण में आता है तो उनको फिर ये जन्म मृत्यु के चक्कर है, ये दुख का दर्शन नहीं होगा। तो असलियत में हम सुखी शांति बन सकते हैं। जैसा मछली होती है, पानी के बाहर से मछली संतुष्ट नहीं रहेगी, ऐसा हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तब तक संतुष्ट नहीं रह पाओगे। ये उपदेश हम देने के लिए यहाँ पे आए हैं और हम 20-25 लोग हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में पुलिस का लचर रवैया सामने आया है, जहां बाप की खुदकुशी और भय के साए में जीने को मजबूर हुई आज बेटियां। आपको बता दें, जिला सिद्धार्थनगर के थाना डुमरियागंज क्षेत्र के ग्राम
टंडवा में हाजी अनीस ने 22 मई को अपने घर पर एक सुसाइड नोट लिखकर खुदकुशी कर ली थी, जिसका जिम्मेदार उन्हें 2 नामजद और कई अन्य लोगों को बताया था। मृतक की पुत्री ने बताया कि आए दिन मुलजमीन का उनके पिता के साथ झगड़ा होता रहता था, इसी कारण से उनके पिता परेशान रहते थे। इस केस में पुलिस कितनी सक्रिय है, इसका अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि पुलिस ने अभी तक कार्रवाई के नाम पर सिर्फ एक आदमी के नाम FIR लिखी है, मगर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को सारी सामग्री भेजी गई, मगर बगैर CO कार्यालय के स्टैम्प के ऐसे पुलिस की कार्यशैली पर क्षेत्र में कानाफूसी होने लगी। पीड़ित योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार पर पूरा भरोसा रख रही हैं, मगर अभी तक कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार और DGP का सख्त निर्देश है कि फरियादी की बात नम्रता पूर्वक सुनी जाए और तत्काल कार्रवाई की जाए, मगर डुमरियागंज पुलिस खुद को सबसे ऊपर मानती है। 1 माह से अधिक समय गवाह देने के बाद भी सुसाइड नोट की जांच नहीं हो पाई। यह संभव है कि अधिक समय देने के कारण आरोपी को बचने का मौका देते हैं। जब इस संबंध में पुलिस अधीक्षक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह सब विवेचना का पार्ट है, जांच होने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह गिरी। जी, कार्रवाई तो कर रही है। जब हमने FIR दर्ज किया था तो उसके बाद से तो पुलिस हमारे पास आई, कई बार आई, हमने FIR किया है, SP से भी मिले सबसे, तो वो लोग भी यही बोल रहे हैं कि चाहे मतलब जल्दी हो या देर हो, लेकिन उनको गिरफ्तार हम करेंगे, कार्रवाई जो होती है वो करेंगे, लेकिन डिले बहुत कर रहे हैं क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। वो लोग अभी तक फरार हैं। कौन से लोग इसमें शामिल थे? मोहम्मद शफी, अब्दुल कयूम उर्फ बंटी। अच्छा, एक बात ये बताइए कि जैसे 1 महीना हो गया, पुलिस अपना तो काम कर ही रही है, लेकिन क्या पुलिस की कार्रवाई से आप लोग खुश हैं या कुछ अंदेशा इसमें? जी, अंदेशा तो है। जी, किस तरह का, उसको डिटेल्स में बताइए। जी, अंदेशा ये है कि मतलब अभी तक इतना वक्त हो गया है तो कुछ मतलब हो नहीं रहा है। और एक बार सुसाइड नोट वो करने बोले, मैच हैंडराइटिंग मैच करने के लिए, फिर 15 दिन के बाद बोले थे कि हैंडराइटिंग मैच करके आ जाएगी। 15 दिन बाद जब गए वापस हम लोग तो वहाँ SP से वहाँ पता चला कि हैंडराइटिंग नहीं मैच हुई, वापस आ गया है। तो वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि CO का स्टाम्प नहीं लगा था। तो फिर 15 दिन तो उसमें उन्होंने ये ख़राब कर दिया, हमारा टाइम वेस्ट किया। फिर अब उस दिन जब SP से मिले तो फिर वो गए कि हाँ, फिर उन्होंने फिर से भेजा है सुसाइड नोट मैच होने के लिए। तो अब जब सुसाइड नोट मैच होके आ जाएगी तब वो बोले हैं कि जैसे ही सुसाइड नोट मैच होके आ जाता है वैसे ही हम कार्रवाई शुरू कर देंगे, उन्हें गिरफ्तार करेंगे। तो इसके उससे तो हम लोग को पूरा यकीन है कि हाँ, अगर आ जाती है सुसाइड नोट वो मैच होके, तो जब जिस तरह से उन्होंने कहा है कि सुसाइड नोट मैच होके वो आ जाएगी तो हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे ही करेंगे और उनको सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। तो बस हमें इसी बात को बस वो करना है कि हाँ, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। इस उप प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत है और इसमें विवेचना प्रचलित है। जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई करेंगे। अभी तक तो उनके हैंड राइटिंग मैच के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भेजना जाना चाहता है। वो 1 महीने के बाद 22/6 को, यानी 22 आदमी 22 तारीख को खुदकशी कर रहा है और 22/6 को वो भेजा जा रहा है। इतना लेट इसमें ये विवेचना का पार्ट है। जो भी विवेचना में साक्ष्य संकलित किए जाते हैं वो नियमानुसार जो भी अन्य जांच एजेंसी को भेजा जाना होता है तो भेजा जाता है, उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। जनपद प्रतापगढ़ में हादसे को दावत दे रहा सड़क पर खड़ा हुआ विद्युत पोल। नगर कोतवाली क्षेत्र के महुली नहर पर गड़ा है विद्युत पोल। पोल के बगल दुकानदार लगाते हैं ठेला, वहीं पर खड़े होकर जान जोखिम में डालकर ड्यूटी करते हैं बिला चौकी में तैनात पुलिसकर्मी। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता निखिल शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या में नगर कोतवाली क्षेत्र के रिकाबगंज स्थित मुकुट कॉम्प्लेक्स के सामने पवन बिल्डिंग में एक युवक की ईंट पत्थरों से कुछ कर दी गई हत्या। आपको बता दें, सीओ सिटी ऑफिस से चंद कदमों की दूरी पर खून से लथपथ शव मिलने के बाद मौके पर पुलिस अधिकारियों का लगा तांता। मृतक की पहचान सौरभ सिंह 35 वर्ष भेट्टा थाना
खड़ासा के रूप में हुई है। मृतक के भाई ने बताया कि वे दोनों भाई जिला अस्पताल में साइकिल स्टैंड का काम करते हैं। 2 दिन पहले भाई के साथ निक्की सिंह मारपीट किए था। आशंका है कि हत्या भी उसी ने की है। एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि आरोपी निक्की सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर सुबह सुबह वारदात होने के बाद क्षेत्र में दहशत फैल गई है, जिसके बाद शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं इस मामले को लेकर अयोध्या जिले के पुलिस ने आरोपी को उसके घर पर गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी निक्की सिंह ने अपना जुर्म कबूल किया है। इस पूरी घटना के बाद एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि घटना के कुछ घंटे बाद ही अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई थी। इसके अलावा जो और भी लोग इस घटना में शामिल हैं उनको भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल जिले के पोस क्षेत्र में हुई युवक सौरभ सिंह की बेरहमी से हत्या के बाद सनसनी फैल गई है। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की रिपोर्ट। उठे बाहर निकले तो जो है हमने देखा भाई साहब हमारे जो है लेटे हुए झिरी में से देखा दरवाजे की। उसके बाद हम जब नहा धो के फ्रेश हुए उसके बाद बाहर निकलने लगे चाय पीने जाने के लिए। तो हमने कुंडी हाथ डाल के खोली, बाहर से कुंडी बंद थी। हमने कुंडी खोली तो वहाँ बाहर आए तो देखे खून पड़ा था और ये जो है ऐसे पड़े हुए थे। तो हमने इनको उठाने की कोशिश की, हम सीने दबाए हुए तो हल्का सा जैसे खर्रा से किए तो जो है हम इनको फिर उठा करके बैठाने की कोशिश में यहाँ तक ले करके नहीं उठ करके बैठे। फिर हम दौड़ के गए, पंकज भैया को बगल से बुलाए तो पंकज भैया आए तो देखे कहीं ऐसा है एम्बुलेंस बुला लो, तो उठ नहीं पाएंगे। तो हम गए एम्बुलेंस के लिए, तो एम्बुलेंस के लिए गए। अरिजीत सिंह से क्या मामला था इनका? निक्की सिंह से। निक्की सिंह का क्या मामला था? निक्की सिंह से अभी 3-4 दिन पहले इनकी झगड़ा हुआ था। इनके छोटे भाई भी पहले भी हो चुका है। किस बात को लेकर? एक बार छोटे भाई ने इनके मारा था तो उसका सर फट गया था, रात से मार दिया था निक्की सिंह के भाई गब्बर ने। फिर उसी बात पे जो है उनकी बात पता नहीं किस बात की थी। आए दिन उन लोगों का झगड़ा होता है। आप इसको दोषी मानते हैं? उसी ने हत्या करी? हाँ जी। क्या नाम है आपका? गौरव सिंह। अर्ली मॉर्निंग ये सूचना मिली अब से कुछ देर पहले कि अमन बिल्डिंग जो कि चौकी काबली क्षेत्र में है, यहाँ पर एक व्यक्ति जिनका नाम सौरभ सिंह, उनको किसी ने सर में चोट मारी और उनकी मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के तत्काल पुलिस टीम यहाँ मौके पर पहुँची। आसपास के लोगों, शुरू में ये मामला अज्ञात में था, परंतु आसपास के लोगों से जब पूछताछ हुई तो ये पता चला गोपनीय तरीके से कि कल सौरभ सिंह की एक व्यक्ति है अरिजीत सिंह उर्फ निक्की सिंह, उससे झगड़ा हुआ था और संभवतः उसी ने इस घटना को कारित किया होगा। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल जो आरोपी था अरिजीत सिंह उसको पकड़ लिया है और उससे पूछताछ चल रही है। प्रारंभिक पूछताछ में उसने घटना किया जाना स्वीकार किया है। तो इस तरह इस घटना का सूचना मिलते ही चंद मिनटों में ही इसका खुलासा और की गिरफ्तारी पुलिस टीम ने सुनिश्चित की। एक ही है भाई साहब, और भी इन्वॉल्व है इसमें? अभी तक तो उसने अपना बताया कि पूछताछ चल रही है। जैसा आप जानते हैं अभी प्रारंभिक दौर में है मामला। जैसे ही सूचना मिली पुलिस ने आसपास गोपनीय जानकारी की और जब आरोपी के बारे में पता चला तो तत्काल दबिश देके उसको गिरफ्तार किया। उससे अभी पूछताछ चल रही है। सोशल मीडिया यानी कि व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, यूँ तो बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन का माध्यम है, अपनी बात कहने का माध्यम है, संवाद का माध्यम है, अपनों से जुड़ने का माध्यम है, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का माध्यम है, अभिव्यक्ति का बहुत बड़ा माध्यम है। इसलिए इसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग कदापि न करें। आपको ध्यान दिलाना है, सचेत करना है, सावधान करना है, बाखबर करना है कि सोशल मीडिया पर की हुई छोटी सी भी लापरवाही आपको जेल की सलाखों के पीछे भिजवा सकती है। आपके ऊपर भारतीय दंड विधान की गंभीर धाराओं के तहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा हो सकता है, आपकी गिरफ्तारी हो सकती है और आप जेल जा सकते हैं। जब आप जेल जाएंगे तो आपके माता पिता रोएंगे, परेशान होंगे। जब आप जेल जाएंगे तो आपके बच्चे परेशान होंगे, आपके भाई बहन परेशान होंगे। और इसीलिए आपसे दरख्वास्त है कि कदापि सोशल मीडिया का दुरुपयोग ना करें। भड़काऊ पोस्ट, अपुष्ट और भ्रामक पोस्ट, ऐसी पोस्ट जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है कि ये सही है या गलत है, उसको कतई सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड ना करें, लाइक शेयर ना करें, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। आज का जो माहौल है
वो इस मुताबिक है कि आप छोटी सी गलती आपको अपराधी बना सकती है, आपको जेल के सलाखों के पीछे भेज सकती है। इसलिए बतौर एसएसपी प्रयागराज मैं अपने प्रयागराज जनपद वासियों से अपील करता हूं कि सोशल मीडिया का प्रयोग सावधानी से करें। कोई भी भ्रामक, अपुष्ट, भड़काऊ, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली पोस्ट को फॉरवर्ड ना करें, उसको अपने तक ही रखें। अगर कोई पोस्ट आ भी जाती है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस हेल्पलाइन नंबर्स पे, पुलिस कंट्रोल नंबर्स पे, पुलिस एसएसपी के नंबर पे दें, ताकि उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई की जा सके जिसने इस पोस्ट को वायरल किया है। आप कतई इसमें हिस्सेदारी ना करें, अन्यथा आप पर भी कार्रवाई की जा सकती है। आप हमारे जिम्मेदार नागरिक हैं, शहरी हैं, ग्रामीण हैं, इसलिए आपको ये चेतावनी दी जाती है, आपको सचेत किया जाता है ताकि आपके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत ही ना पड़े। मुझे उम्मीद है आप सभी का सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पीपीगंज में अल्ट्रासाउंड सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जिससे आसपास में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, गोरखपुर पीपीगंज में अल्ट्रासाउंड सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग और एसडीएम कैंपियरगंज के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई, जिसमें प्रमुख रूप से इंदिरा हॉस्पिटल, बालाजी हॉस्पिटल, किरण आई हॉस्पिटल, जेपी डायग्नोस्टिक के रिकॉर्ड की जांच की। इसमें मिली कमियों को सुधार करने की दी गई चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। विभागीय अधिकारियों के अनुसार जांच का सिलसिला जारी रहेगा। जांच टीम में एसडीएम कैंपियरगंज पंकज दीक्षित, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अरुण चौधरी, सब इंस्पेक्टर राम अवध, लेखपाल सुधीर मिश्रा व कर्मचारी मुस्तैद रहे। गोरखपुर के पीपीगंज से हमारे संवाददाता राकेश चौरसिया की रिपोर्ट। राजस्थान के जनपद पाली की सोजत तहसील में कुछ दिन पूर्व बागेश्वर धाम के कथावाचक श्री धीरेन्द्र कृष्ण कुमार शास्त्री द्वारा एक कथा के दौरान सेन समाज के बारे में विशेष रूप से अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया गया था, जिससे भारत के संपूर्ण सेन समाज में रोष व्याप्त है। अतः इसके विरुद्ध संपूर्ण सेन समाज सोजत द्वारा माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत को उप जिलाधिकारी सोजत श्री गोपाल जांगीड़ के माध्यम द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत कर धीरेन्द्र कृष्ण कुमार शास्त्री के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाने की मांग की गई है, जिस पर उप जिलाधिकारी महोदय ने संज्ञान लेते हुए उक्त शास्त्री के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता गजेंद्र कुमार सेन, सुरेश चंद्र सेन, प्रोफेसर ऑट राम सेन, इंद्रमल सेन, सोजत मारू सेन, नवयुवक मंडल अध्यक्ष मदन लाल धांधल, महावीर भाटी, प्रकाश सेन, रतन लाल सेन, ओम प्रकाश सेन, जितेंद्र सेन, ललित जयपाल, माणक लाल भाटी तथा श्री वैद सेन, समाज अध्यक्ष ओम प्रकाश सेन, राजेंद्र प्रसाद सेन, किशोर कुमार सेन, घनश्याम सेन आदि समाज बंधु प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। राजस्थान के पाली से हमारे संवाददाता इंद्रमल सेन की रिपोर्ट। कर्नाटक के जनपद बिदर के औरत तालुका में अग्निपथ आंदोलन के खिलाफ कांग्रेस ने तहसील कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले केंद्र की सरकार देश के नौजवान युवाओं के भाग्य और देश की रक्षा प्रणालियों के साथ खिलवाड़ कर रही है और हिटलर शाही का पालन करना चाहते हैं, कहते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मलीगरज केंद्र सरकार के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त किया। इस अवसर पर कांग्रेस के तालुका अध्यक्ष राजकुमार हलबुर्गे, आनंद चौहान, डॉक्टर फयाज, सुधाकर कलुकर, गोपी कृष्ण कनीराम, रमन्ना वडियर, बंटी दरबारे और कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में अग्निपथ आंदोलन के खिलाफ सोमवार को तहसील कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया और ये अग्निपथ पर वापस लेने को कहा गया। कर्नाटक के जनपद बिदर से हमारे संवाददाता मोइन की रिपोर्ट।